ओके, वेल दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड माशाल्लाह। ओके जी, अब हम जो है वो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और अब हम जो है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर आ गए, अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जहाँ से हमने सिलसिला मुनक़ता किया था। तो एन जो होता है ना वो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है इफ्रा, न्यू जब आपको नई फाइल ओपन करनी है, और ओ जो होता है ना, मिसाल के तौर पर ये देखें, ओ जो है वो ऑलरेडी सेव्ड फाइल को ओपन करेगा। कंट्रोल ओ जो है ना, जो आपके पास ऑलरेडी सेव है, कंट्रोल एल बिल्कुल न्यू फाइल ओपन कर देगा। ये देखें ना, जहाँ पे अभी मैंने कंट्रोल ओ किया है, तो कंट्रोल ओ में मेरे पास वो फाइल्स आएंगी जो ऑलरेडी सेव है, ये देखें। लेकिन अभी मैं कंट्रोल एन करूंगा तो वो फाइल आ जाएगी जो बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट है। ये देखिए ऊपर लिखा होगा डॉक्यूमेंट, ये वाला जो है वो, ठीक है। ये इसके अंदर जो है वो डिफरेंट है, और ये आपको समझ में आ गया। हाउ टू रिमेम्बर टी, टी के अंदर जो है वो ये आपको हैंगिंग इंडेंट को दो ही चीजें डील करती हैं आसिया, एक एम डील करता है और एक टी डील करता है। टी ने जो है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर लाइन को मूव करना है, जबकि एम ने उसको विद पैसेज जो है वो सारे सीरियल नंबर्स के साथ मूव करना है, ठीक है जी। So complete, very interesting. Complete. You made it easy to learn and understand. Thank you जी, आप सबका शुक्रिया कि आपने इसको समझा, वरना ये चीज़ें तो वैसे आसान जो है वो नहीं होती। अच्छा, हमारे पास पार्टिसिपेंट ज़्यादा थे। चैट बॉक्स में ना एक मैसेज लीव कर दें अपने ग्रुप के अंदर के ज्वाइन इट अगेन, ताकि अगर किसी को नहीं पता तो वो ज्वाइन कर लें। ओके जी, अब हम ना आगे चलते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू तक हमने समझ लिया था। कंट्रोल डब्ल्यू में मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मेरी अभी फाइल है, मैं इसको बंद करना चाहूंगा। कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया, वो देखें उसने कुछ भी नहीं पूछा, उसने वो फाइल ही बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको भी बंद करना चाहता हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू किया, वो फाइल भी बंद हो गई, ठीक है। अब जो है वो ये वाली फाइल है, अब मुझे अपनी वही फाइल ओपन करनी है। कंट्रोल ओ प्रेस किया, उस फाइल पे चला गया। कंप्यूटर शॉर्ट की नोट्स जो है वो, इनको मैंने यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लिया, मेरी फाइल ओपन हो गई, ठीक है सर। सो अब हमने ये समझा कि कंट्रोल डब्ल्यू ने मेरी विंडो, डब्ल्यू फॉर विंडो, ठीक है, ये जो आपके पास एग्जिस्टिंग विंडो होती है ना डॉक्यूमेंट्स की, वो क्लोज करता है वर्ड के अंदर। कंट्रोल एक्स को आप जानते हैं कि ये कट कर देता है, जैसे मैंने प्रेस किया कंट्रोल एक्स तो वो कट हो गया, अब कंट्रोल वी किया तो वो पेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये वाई और जी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, दूसरी स्क्रीन पर चलते हैं और ये देखते हैं। अच्छा जी, ये कंट्रोल, इसको मैंने क्या किया, अब मैंने कट कर दिया, कंट्रोल एक्स किया चला गया, अब मैंने क्या किया कंट्रोल जी किया वापस आ गया। लेकिन अब मुझे इसको, मैंने ये सोचा कि यार ये तो बिल्कुल गलत मुझसे हो गया, रीडू करना है। मैंने वाई किया तो फिर चला गया। इसको यूं समझ लीजिए कि हमने ये देखा, यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस डॉग इज वेरी क्यूट। अब मुझे याद आया कि अच्छा ओहो, यहाँ पे डॉग नहीं लिखना था, यहाँ पे मुझे कैट लिखना था। अब मैंने इसको प्रेस डबल क्लिक किया और ये कैट लिखा, फिर मुझे याद आया नहीं नहीं, यहाँ पे डॉग ही लिखना था। फिर मैंने क्या किया, इसको जो है वो कंट्रोल जी किया, लेकिन फिर आया कि नहीं, ये वाई के साथ में इसको दोबारा चेंज करूँ, मुझे डॉग यहाँ पे जो है वो कैट ही लिखना था, और कंट्रोल वाई के साथ मैंने रीडू किया। अनडू जब मुझे करना है वो कंट्रोल जी के साथ होगा, रीडू जो मुझे करना है वो कंट्रोल वाई के साथ होगा। यहाँ तक समझ में आया कि कंट्रोल वाई जो है वो रीडू है और कंट्रोल जी जो है वो अनडू है। तो अब हम जो है वो ये कह सकते हैं कि हमें कंप्यूटर की एबीसी की समझ आ गई है, लेकिन पिक्चर अभी थोड़ी सी आगे चलेगी, ठीक है। अब हमारे पास कुछ मजीद जो है वो छोटे छोटे से डॉक्यूमेंट्स के कुलिए हैं, जो शार्ट कीज हैं, हम इनको भी समझ लेते हैं। अच्छा देखिएगा, कंट्रोल, अब हमने ना कंट्रोल के बाद जो है हम अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। कंट्रोल का बटन तो हमने देख लिया था, अब हम जो है वो कोशिश करते हैं कि आल्ट के बटन को भी देखें और समझें कि ये कीबोर्ड पे होता कहाँ पे, ठीक है सर। सो अगर हमें जो है वो ऑन स्क्रीन जो है वो ये दिखा दे, जल्दी से वेब को सर्च करना शुरू कर दिया है, लेकिन हम जो है वो स्क्रीन को जो है वो चाह रहे हैं कि हमें बताए। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आया मेरे पास, ये मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये स्क्रीन पे हमारे पे वो सारे के सारे कीबोर्ड जो हैं वो आ जाएंगे। उसमें से हमने अभी आइडेंटिफाई करना है, हमें ये समझना है कि हमारे पास कंट्रोल का जो है वो बटन कहाँ था, वो तो हमने देख लिया। अब हमें ये समझना है कि ऑल्ट क्या की तरह, ठीक है सर। सो ऑल्ट का बटन जो है वो हम देखते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कुछ जो शॉर्ट कीज हैं सारे के सारे जो है वो उससे मुतल्लिका होंगे, ठीक है। ये हमारे पास वैसे अनएक्सपेक्टेड डिले है, आई थिंक ये ऑलरेडी तो नहीं है कहीं हमारे पास।
अच्छा, इट इज टेकिंग सम टाइम। वेल मीनवेल हम जो है वो इसको कोशिश करते हैं कि जब तक ये टाइम ले रहा है कि हम समझें। आपके ना कॉर्नर्स के अंदर जो है, बल्कि ये आ गया है, आ गया है, ठीक है जी। अब आपके सामने ना आल्ट के बटन, कुछ और भी बटन देख लीजिएगा कीबोर्ड में ना। ये कंट्रोल था जिसको दबा के हमने जो है वो ये करना है, ठीक है। अदील बेग साहब ने कीबोर्ड ही भेज दिया है, थैंक यू अदील साहब। ये हम जो है वो अब आल्ट का बटन, ये हर कीबोर्ड पे दो जगह ऑल्ट होता है, एक ऑल्ट ये, एक ऑल्ट ये स्पेस के साथ इनकी बड़ी पक्की दोस्ती है, ठीक है। ऑल्ट और ऑल्ट ये दोनों भाइयों ने जो है ना, ये स्पेस इनकी बहन है, इनको कैरी किया हुआ है, इनको इन्होंने अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखा हुआ है, ठीक है। और कंट्रोल इनके कजन्स हैं, वो भी इनके साथ साथ ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आल्ट है। अब हमने क्या किया, अब फाइल मेन्यू के ऑप्शंस में मैंने अब आल्ट को प्रेस किया। जैसे मैंने आल्ट को प्रेस करूंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी ये ऑल्ट प्रेस हो जाएगा। ये देखिएगा वो ग्रीन हो गया, उसके जो है वो जो लाइट्स ब्लिंक हो गई। अब मैंने आल्ट को प्रेस करके एफ को प्रेस किया, वो देखिएगा वो जितने फाइल साइड पे थी फाइल मेन्यू, वो सारे के सारे ओपन भी हो गए। ये तब भी अगर आपके पास माउस नहीं काम कर रहा, कीबोर्ड का कुछ भी नहीं काम कर रहा, आप इसको यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। आल्ट एफ बैरिक एफ, यहाँ पे आप शॉर्ट की को याद रखोगे क्योंकि पेपर के अंदर शॉर्ट की आती है। आल्ट एफ फाइल मेन्यू ओपन। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऑल्ट को मैंने प्रेस किया, स्क्रीन पे लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, ऑल्ट वाले दोनों बटन जो हैं वो हो गए हैं आपके सामने, जो है वो हाईलाइटेड हैं। अब मैंने जो है वो यहाँ से एफ को प्रेस किया, ठीक है, आपके सामने कीबोर्ड पे, तो मेरे सामने वो सारे के सारे ऑप्शन जो है वो आ गए। लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऑल्ट को प्रेस किया और ये एफ का बटन जो है वो प्रेस किया, तो वो देखें सारे के सारे ऑप्शन जो है वो आ गए। अब क्लियर हो गया हमें, जो है वो हमें ये क्लियर हो गया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको भी हम हाईलाइट कर रहे हैं। डन, क्लियर हुआ, थोड़ा मुश्किल था लेकिन आपको मैंने समझाया कि फाइल मेन्यू ओपन हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्ट ई। ऑल्ट ई, अब ऑल्ट ई जो है ना, कंट्रोल ई और था, आल्ट ई और है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है सर। अब ऑल्ट के बटन को दोबारा मैंने प्रेस किया। अब यहाँ से ना देखिए, ऑल्ट को जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ और अब मैंने ई को प्रेस किया, यहाँ से ई को प्रेस किया, वो देखें वो होम के ऊपर ले आया। अब मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो ये मुझे वो सारा कंट्रोल एच गो टू एडिट मेन्यू दिखा देगा, ठीक है जी। वो देखें ये आपकी स्क्रीन पे ये आ गए हैं, ठीक है। जब आपको इसमें से एडिट मेन्यूज देखने होते हैं तो आप इसको ऑल्ट ई की मदद से वही ऑप्शंस, यानी कि जो आपके साथ जो है वो कंट्रोल एच की मदद से भी आप ला सकते हो, वो सेम ऑप्शन जो है वो एडिट मेन्यू अगर आप लाना चाह रहे हो तो उसके लिए अल्टरनेट की जो है वो ऑल्ट ई इस्तेमाल होगी। अच्छा जी, दुनिया में कहीं पे भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ जाए ना, आपने F1 को याद रखना है। यहाँ पे तो फंक्शन की हमारे पास नहीं है, आपके सिस्टम पे आपको नजर आ जाएगा। F1 जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो देखिएगा आप इस स्क्रीन पे क्या आता है, वो आपको हेल्प बता देगा। कोई भी विंडो ओपन है ना आपकी, कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन है, वो वर्ड है, वो माइक्रोसॉफ्ट है, वो कोई दूसरा तीसरा है, ये देखिएगा वो आपको बता देगा कि ये सारे का सारा मेन्यू क्या है, ये विंडो ने काम कैसे करना है, ये विंडो चलेगी कैसे, ये वर्ड का डॉक्यूमेंट प्रोसीड कैसे होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास आ जाएंगी F1 को प्रेस करने से। सो F1 हमारे पास यूनिवर्सल हेल्प है। कहीं पे भी दुनिया में मसला हो जाए, आपके मोबाइल में बैलेंस खत्म हो जाए, आपकी घर की टैंकी के अंदर पानी खत्म हो जाए या बिजली नहीं आ रही, तो आप अपने सिस्टम पे F1 दबाएं, यूनिवर्सल हेल्प है वहीं पे पहुंच जाएगी, ठीक है। सो वेल उसने बताया कि ये वर्ड 2007 जो है वो रिटायर हो चुका है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट भी बड़ा हो गया, अब रिटायर हो गया, अब तो खैर बड़ा आ गया। खैर हमें यूनिवर्सल हेल्प का भी पता चल गया कि हमें कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में, और ये सच है, किसी भी प्रोग्राम में आपको जो है वो हेल्प की जरूरत पड़े ना, आपने F1 पे जो है वो आके क्लिक कीजिएगा, आपको उसका पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा जी, कंट्रोल एक्स वाला जो काम है ना, अब मैंने यहाँ से जो है वो शिफ्ट को दबा लिया, ये आपके सामने शिफ्ट वाले बटन जो है वो ब्लिंक हो गए जहाँ जहाँ पे शिफ्ट है। अब देखिएगा ये शिफ्ट, और मैंने ये डेल दबाया, डेल भी आपके सामने तीन आपको नजर आ रहे हैं बटन, ये मैं जैसे दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट और डेल, वो देखें स्क्रीन से कुछ चला गया। वो क्या गया है, अब मैं कंट्रोल जी करके वापस लेके आता हूँ। ये जब हमें स्क्रीन से कुछ कट करना है, ठीक है, तो मैंने शिफ्ट को और डेल को दबाऊंगा तो भी वही काम होगा। ये शिफ्ट दबाया और ये डेल दबाया जो कंट्रोल एक्स के साथ होगा, ठीक है। अगर कहीं पे एक्स का बटन काम नहीं कर रहा या आपको जो है वो ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये समझना जरूरी है। अच्छा, यानी कि ये कंट्रोल डेल वही काम करेगा जो हमारे पास जो है यहाँ पे कंट्रोल एक्स करेगा, CTRL प्लस एक्स, ठीक है जी। ये जी
अब इसका आपको पता चल गया, इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं बोल्ड, कंट्रोल दबाया मैंने और ये मैंने बी दबाया, ठीक है जी, बोल्ड हो गया। अब ये देखिएगा कंट्रोल प्लस इंस, अब यहाँ हर कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है इंसर्ट का, ये देखिएगा मैं यहाँ से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे मिल गया इंसर्ट का, ये आपके सामने व्हाइट में जो है वो हाईलाइटेड है ये। अच्छा अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कंट्रोल एस जो है वो। अच्छा सेलेक्ट करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, ये देखिएगा अभी मैंने शिफ्ट को प्रेस किया, शिफ्ट आपके सामने प्रेस है। अब देखिएगा जी 4 नेविगेशन की है, मैंने एक की को प्रेस करके रखा है। जो 4 कीज होते हैं ना, जिस तरफ आपने करना है उस तरफ आप कर सकते हो, ये बड़ा तेजी के साथ जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब मुझे जब ये सिलेक्ट कर दिया, अब इसको मैंने कॉपी करना है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से कंट्रोल प्रेस किया, अब इसके साथ मैंने ये इंसर्ट का, ये कॉपी हो गई आइटम से, ठीक है, ये कॉपी होगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कॉपी होगी, अब नीचे आके मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया, देखें कंट्रोल वी प्रेस करता चला जाऊंगा, वो कॉपी हो गई, ठीक है जी। ये कंट्रोल एस, हमें मकसद समझना भी है और हमें मकसद ये याद रखना भी है। पहले तो मैंने कंट्रोल वी करके जो है वो उसको पेस्ट किया था, हम इसको शिफ्ट को दबा के और दोबारा से इंसर्ट का बटन दबा के भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं अभी मैंने शिफ्ट का बटन दबाया और इंसर्ट दबा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। सो ये कुछ मुख्तलिफ थी और मुश्किल थी, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगी। अब हमारे पास थोड़ी सी शॉर्ट कीज रह गई हैं, इनके बाद जो है वो हम इसको खत्म करते हैं। अब ये वाली आपको यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो चुकी हैं, अब हम इससे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ये अभी लाइन जो है वो कर्सर किस वर्ड के एंड पे नजर आ रहा है आपको, उस वर्ड का नाम लिखिए, उस वर्ड के लिखिए स्पेलिंग, किसके एंड पे कर्सर आपको नजर आ रहा है, कौन है वो वर्ड जिसके एंड पे ये नजर आ रहा है कर्सर आपको, लाइन पे नजर आ रहा है, लाइन पे नजर आ रहा है, ठीक है सर। अब लाइन पे मैंने क्या किया, अब मैंने बटन जो है वो प्रेस किया अपना होम का, ये जो मेरे पास है ना कीबोर्ड पे बटन है होम का, मैंने सिर्फ इस पे क्लिक कर दिया होम पे। अब देखिएगा कर्सर कहाँ चला गया, अब कहाँ पे चला गया कर्सर जो है वो, होम पे चला गया, वापस घर चला गया, ठीक है, वो लाइन के शुरू में चला गया। अब देखें डॉक्यूमेंट्स के एंड पे था, अब मैंने होम प्रेस किया, वो चला गया सीधा शुरू में चला गया। क्लियर हुआ आपको। अब हमें होम की भी समझ आ गई कि होम का बटन जो है वो किस लिए होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर उसके शुरू में आने के लिए। लेकिन अगर हम होम के साथ एक और चीज ऐड कर दें, कंट्रोल, ये मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, अब मैंने होम को प्रेस किया, अब क्या होता है, अब हम शुरू में आ गए, जहां पे डॉक्यूमेंट जो है ना हमारे पास पेज फर्स्ट के शुरू में आ गए, कंट्रोल जी करते हैं और वहीं पे वापस जाने की कोशिश करते हैं। ओके जी, तो हम कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, कंट्रोल होम, जब आप डॉक्यूमेंट को 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट है उसके शुरू में जाना है तो कंट्रोल होम से। अच्छा जी, ये देखिए अभी कर्सर जो है वो आपको किस किस वर्ड के एंड पे नजर आ रहा है, अभी बताइएगा, मैंने इसको चेंज किया, इसकी पोजीशन जो है वो कर्सर जो है। अच्छा अगर ये ना पता चल रहा हो कि कर्सर कहाँ पे है, ठीक है, कर्सर कहाँ पे है, शिफ्ट का बटन दबाइए, शिफ्ट का बटन दबाइए और बटन दबा दीजिए साथ में होम का, पता चल जाएगा कर्सर कहाँ पे है। पता चल गया आपको, दोबारा देखिएगा। मुझे नहीं पता चल रहा है कि मेरा कर्सर किधर है, मिसाल के तौर पर मेरा कर्सर जो है वो मैं कहीं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, और मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर वो कर्सर का पता ही नहीं चल रहा किधर है, मैंने शिफ्ट का बटन दबाया, होम दबाया, वो उसने बता दिया कर्सर कहाँ पे है। ये शॉर्टकट है, ये इसके अंदर ऐड है। अभी हमने देखा कि एंड के ऊपर कर्सर था, मैंने होम के बटन, एंड के बटन को प्रेस किया, एंड वाली लाइन पे चला गया। और इसी तरह से जब मैंने साथ में कंट्रोल को दबा के एंड दबाया तो डॉक्यूमेंट के एंड पे चला जाएगा, जैसा कि अभी मैंने कर दिया और वो एंड वाले पेज पे आ गया, ठीक है। सो ये हमें जो है वो समझ में आ गई है डिटेल सारी की सारी। तो अब हम जो हैं वो वापस चले जाते हैं उसी स्क्रीन पे जहाँ पे हम थे, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं ताकि नजर आना शुरू हो जाए। ओके जी, सो हम यहाँ तक जो है वो चीज़ें सारी डिस्कस कर चुके हैं। अब 2 शॉर्ट कीज हैं हमारे पास, उनको समझ लेते हैं। अब देखिएगा हम जो है वो स्क्रीन पे वापस कीबोर्ड लेके आते हैं, ये है। अब हमें समझना ये है कि ये शिफ्ट को दबा के होम दबाना है, ठीक है, वही बात कि कर्सर कहाँ पे है ये नजर आए, शिफ्ट को दबाया, होम दबाया, उसने उसने बता दिया। शायद इसने कुछ गलत कर दिया है, या तो हम इसकी की को समझ नहीं सके, ये इसको मैं, अच्छा जी, ये हमारे पास कर्सर था, अब हमने बताया कि शिफ्ट को मैंने दबाया,
और अब मैंने जो है वो होम को प्रेस किया, अब उसने बता दिया, हाईलाइट कर दिया उसने करंट पोजीशन से। अब ये देखिएगा वो इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स की बिगिनिंग की तरफ। अभी देखिएगा शिफ्ट को प्रेस किया मैंने, होम को प्रेस किया, डॉक्यूमेंट्स के शुरू की तरफ चीजों को उसने हाईलाइट कर दिया, लेकिन मुझे तो एंड वाली चीजों पे करना है। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट को यहीं पे रख के प्रेस किया और अब मैंने डॉक्यूमेंट्स के एंड पे किया तो दूसरी तरफ वाली हाईलाइट हो गई। ठीक है जी। सो ये हमारे पास शॉर्ट कीज थी जिनको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और आई डोंट नो कि आपको कहाँ तक समझ आई कहाँ तक नहीं, लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी ज़रूर देता हूँ, अगर एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, लैपटॉप है आपके पास या आप इनको जो है वो याद कर लेंगे, आपके पास जो है वो आपके कम से कम 8-10 नंबर ज़रूर तैयार हो जाएंगे आपके कमीशन के एग्जाम्स में ना, वो सिर्फ इसी के एग्जाम के लिए नहीं, आपके किसी भी एग्जाम के लिए जो पीपीएससी का एफपीएससी के 100 मार्क्स का पेपर होता है ना, उसके लिए आपके जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी। सो आई एम श्योर कि आपको कुछ समझ में आया आज के सेशन के से, आपने कुछ समझा, कोशिश की, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हम सब के हामी और नासिर हों। आज अदील साहब का भी सेशन था, लेकिन अदील साहब के जो साहबजादे हैं उनकी तबीयत नासाजगार थी अचानक से, उनको फिर इमरजेंसी में जो है वो हमारी वो क्लास आपकी नहीं ले सके। अल्लाह ताला की ज़ात उनको जो है उनके बेटों को सेहत दें और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हम ये इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो हमें ज्वाइन करेंगे जैसे उनकी जो है वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन थोड़ी सी रिजॉल्व होती है। सो जी आई एम श्योर कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हम सब पे फजलो करम करे और सेशन जो है वो अच्छा था। ओके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह आप सबको खुश रखे और ये ना याद करें, आई विल बी हैप्पी कि अगर आप सब ना मुझे ग्रुप के अंदर अभी आप किसी को याद हो जाए और वो ये ना सारी जुबानी लिख सके, कंट्रोल ABCDEFGH, कम से कम ABC तो जुबानी वो लिख ही सकते हैं ना, कि कंट्रोल A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, ये। और अगर ये भी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, कम से कम आपको ओवरऑल जो है वो हेल्प मिलेगी। सो विशिंग यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब के हामी नासिर हो। टेक केयर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड इंशाल्लाह आपका मंडे को टेस्ट है, जितना आपने इस वीक के अंदर पढ़ा है उसी वीक उसका, और प्लस जो आपके पिछले नोट्स हैं, प्रीवियस नोट्स हैं, क्योंकि आप सभी एक एक वीक का तैयार करते चले जा रहे हो, तो पिछले जो नोट्स हैं वो भी होंगे, उसके अंदर शामिल होंगे। अच्छे से तैयार कीजिएगा, कंप्यूटर की शॉर्ट कीज भी इंशाल्लाह हम उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो विशिंग यू गुड लक फॉर योर मंडेज टेस्ट एंड इंशाल्लाह होप टू सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।